हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है 5 जुलाई और इस साल का आधा साल तो ख़त्म हो ही गया है। अब जो है उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं मिल के। तो मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह कर ली एंड सॉरी कि मैं वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मोबाइल पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। मैं कल रात को भूल गई थी चार्ज करना। तो वही बेसिक सा रूटीन सुबह मैं अपने लिए मतलब आज से मैं सोची थी कि मैं चाय नहीं पीऊँगी क्यों, पर मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, अगर मैं चाय नहीं पीती तो मैं पढ़ नहीं पाती। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज एक दिन पी लेती हूँ, लेकिन कल सुबह से मैं चाय नहीं पीऊँगी। देखते हैं चाय के बिना कितना दिन हो पाता है हमारा। पीऊँगी, शाम को मैं ज़रूर पीऊँगी लेकिन सुबह नहीं पीऊँगी। तो फिर एक चीज़ है, मुझे मेरा ना आगे स्टेट पीसीएस है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह उठ के पहली चीज़ मुझे यही करना था कि आज मैं एंशिएंट इंडिया शुरू करने वाली थी। तो हमारे स्टेट पीसीएस में एंशिएंट इंडिया से अच्छा खासा क्वेश्चंस आती है और मैंने पहले एंशिएंट इंडिया का एनसीईआरटी नहीं की थी। मैंने बेसिक्स नोट्स वगैरह बनाई थी डिफरेंट रिसोर्सेज से और कुछ क्लासेस से, वही को मैं फॉलो कर रही थी यूपीएससी के लिए। लेकिन इस साल प्रीलिम्स में एनसेंट से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया था और ओपीएससी में तो आता ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार सिलेबस देख लिया जाए, उस हिसाब से हफ्ते भर क्या पढ़ना है, मतलब कितने दिन में कितना पोर्शन कंप्लीट करना है। अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड प्लान हो ना कि आप आज सुबह उठे आपको इतना ही पढ़ना है, इस चैप्टर का पढ़ना है, अगर पहले से आप लिख के रख देते हो तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और हाँ, एक चीज़ में मुझे मतलब इतने दिन से मैं मेरा लैपटॉप यूज़ कर रही थी, मुझे ये पता नहीं था कि ये वाला एक फ़ीचर है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को वहाँ पे टाइमर जैसा कुछ लगा सकते हो। मतलब 1 घंटे अगर मुझे पढ़ना है, मैं 1 घंटे का टाइमर अगर लगा दूँ तो 1 घंटा जब कंप्लीट होगा तो अलार्म बज जाएगी। अगर उससे पहला मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। और ये रहा मेरा मंथली हैबिट ट्रैकर जो मैं अभी खुद से बना के लगाई हूँ। कुछ कुछ चीज़ें क्या क्या मुझे करना है हर रोज़, अगर जो नहीं कर पाई वहाँ पे मुझे क्रॉस मार्क करना है, अगर हो गया तो ठीक, आई मीन करेक्ट वाला मार्क जो होता है ना वही करना है। तो फिर आज की पढ़ाई शुरू करी मैंने एंशिएंट इंडिया से। हाँ, आज ना मैं एनसीईआरटी कर रही थी जब, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, तो जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो ना, एनसीईआरटी ज़रूर करो। ओल्ड वाली करना ज़्यादा अच्छी है, मतलब एंशिएंट का मॉडर्न का मैंने दोनों का ओल्ड ही किया हुआ है, वो बहुत अच्छे है। और जो बोलते हैं ना इनिशियली कि हमको चैप्टर का कोरिलेशन पता नहीं चलता, मतलब हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट करें, ज्योग्राफी को इकोनॉमी से कैसे कनेक्ट करें। तो आई थिंक इसीलिए ही सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी स्किप मत करो। जो इनिशियली मैंने की थी वो मतलब आई एग्री कि दैट वाज माई वर्स्ट मिस्टेक। अगर आप बोलो ना कि प्रिपरेशन शुरू करने से आज तक कौन सी चीज़ सबसे ख़राब की है मैंने, तो एनसीईआरटी स्किप, वो सबसे ख़राब थी मेरा डिसीज़न। एंड हाँ, आज जब मैं ये वाला टॉपिक कर रही थी ना तो मेरे दिमाग में आया, अरे यार यहाँ पे तो इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा मेंशन है। मतलब एंशिएंट इंडिया का ये वाला एनसीईआरटी है, यहाँ पे मैं जो कर रही थी तो यहाँ पे इंडिया का ज्योग्राफिकल जोन जब मेंशन था तो वहाँ पे मेंशन है कि ये ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो इनिशियली अगर आप कर रहे हो, मतलब आपको ज्योग्राफी का आइडिया भी नहीं है, तो आपको यहाँ से इंडिया का बाउंड्री, आसपास की कंट्री, एंड सेकेंडली हिमालय कैसे बना, और हिमालय की वजह से हमको ज्योग्राफिकली क्या क्या बेनिफिट होता है, क्लाइमेट वाइज क्या क्या बेनिफिट होता है, सब कुछ मेंशन है। वैसे आगे चल के अगर आप देखो तो यहाँ पे खाइबर पास, गोमल पास, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता है। तो सेंट्रल एशिया के साथ हमारा ट्रेड कैसा था, ये सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे मतलब मेंशन किया हुआ है। तो हाँ, एनसीईआरटी एक बार कर लो, अच्छा है। मतलब ओल्ड वाले तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आई। एंड पसंद आई क्या बोलो, मतलब इनिशियली कोई बंदा आके पढ़ाई शुरू कर रहा है ना, तो बिना कोचिंग के अगर कोई है तो चैप्टर को कैसे इंटरलिंक करना है तो एनसीईआरटी अच्छे से सिखाया जाता है। इसीलिए ही मतलब जो टॉपर्स बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी कर लो, उनकी सुन लेनी जाए। टॉपर्स क्या, बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रिसर्च को उन्होंने एक स्टोरी की तरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हाँ, जब आज ये वाला टॉपिक मैं कर रही थी ना, तो मैं सोची थी कि जब वीडियो अपलोड करूँगी तो ज़रूर बोलूँगी कि जो लोग शुरू कर रहे हो वो एटलीस्ट ये हिस्ट्री की तो ये 2 एनसीईआरटी कर ही लो, बहुत अच्छा है। और फिर पढ़ाई करके देखो, मैं ये चीज़ भी करती हूँ, मुझे इतने सारा बर्तन भी धोना होता है, तो मैं बर्तन धो के नहा के अपनी पूजा भी कंप्लीट कर ली और फिर खाना खा के, ये वाला काला जामुन मैं कल लेके आई थी जब सीपी से वापस आ रही थी, तो इसको खा के फिर मुझे याद क्या आया, मुझे अभी न्यूज़पेपर ही पढ़नी थी। मतलब मैं खाने के बाद ही अभी पढ़ रही हूँ या फिर शाम को पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अभी कर लेती हूँ, थोड़ा नींद आ रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ूँगा तो अच्छा लगेगा, मतलब नया टॉपिक कुछ मिल गया तो रिसर्च करने के लिए मिल जाएगा। एंड थैंकफुली एज इंडियन एंड अफ्रीका की रिलेशन के बारे में कुछ आर्टिकल थी, तो मुझे अच्छा खासा चीज़ मिल गया रिसर्च करने के लिए थोड़ा सा।
मतलब पहले जो पढ़े हुए थे उसके अलावा मैं अभी क्या कर रही हूँ ना, गूगल कर रही हूँ जो चीज़ भी न्यूज़पेपर में आ रही है। एंड वन मोर हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ माइन टू ऑल ऑफ़ यू कि जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना। अगर न्यूज़पेपर आप रोज़ पढ़ रहे हो ना, कुछ ना कुछ कंसेप्ट एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी या फिर कुछ नया जानने को मिल जाएगा। मतलब किसी का एनालिसिस अगर आप देख रहे हो, मैगज़ीन वगैरह फॉलो करो लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। तो हाँ देखो, आज इंडिया अफ्रीका का थीम ये वाला एक एडिटोरियल था, तो मैंने इसका नोट थोड़ा गूगल से सर्च करके बना ली। और अब बारी है कि मुझे आंसर राइटिंग करनी है। मतलब मैं सोच क्या रही हूँ, मतलब आज से मुझे रोज़ 2 आंसर लिखनी है मिनिमम। अगर ज़्यादा हो पाए तो अच्छा है, वीकली कैसे भी ट्राई करूँगी लिखने के लिए। तो या अभी मैं ऑप्शनल से ही शुरू कर रही हूँ, जो कि मेरा सोशियोलॉजी है। उसका ही मैं एक थिंकर्स के ही एक क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इंडिया इजिप्ट के रिलेशन के ऊपर ही एक क्वेश्चन मुझे मिला था इंटरनेट में ही कोई, तो मैं उसको ही लिखूँगी फिर। क्योंकि पहले मैं इतना ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की थी, मतलब पिछले 1 साल से मैं कभी कभी बीच बीच में लिख रही थी। तो अब सोच रही हूँ कि रिवीजन ही करना है, तो आंसर राइटिंग के साथ ही रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि लिखूँगी तो वो चीज़ भी दिमाग में याद ही हो जाएगी ना। तो वही जो भी कर, हाँ ये एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि न्यूज़पेपर से अगर कोई आर्टिकल आ रहा है, तो आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट का वेबसाइट जाके चेक कर लोगे ना, उस आर्टिकल के नीचे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगी मेंस के लिए, तो आप वहाँ से उठा के लिख सकते हो। लिखोगे तभी चीज़ें आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगी कि आप कितना जानते हो उस सब्जेक्ट की डेप्थ के बारे में। एंड ये लो, मेरा एक आंसर कंप्लीट हो गया। सोशियोलॉजी का था, इजी सा क्वेश्चन था ये वाला, मुझे आता भी था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा खुशी हो रही थी कि अरे यार मैंने तो लिख लिया वाला। अब चलते हैं जीएस की और, जो कि इंडिया इजिप्ट के रिलेशन के बारे में लिखना था। ये वाला क्वेश्चन मैंने कोई वेबसाइट से ही उठाई है, पता नहीं कौन सी थी, लेकिन कहीं से मैं पढ़ रही थी, उसके नीचे ही क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी लिख लेते हैं। और इसको ख़त्म करते करते 6 बज चुकी थी। और देखो बाहर अभी भी धूप है, उड़ीसा में तो अब तक शाम हो जाती है। खैर छोड़ो, फिर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा कॉर्न चाट बनाया और इसको खा के फिर थोड़ा सा घूम फिर के फिर आके बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि आज का थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा ही गोल बाकी है आज के कंप्लीट होने में। मतलब जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, फिर वीडियो एडिटिंग करना है और उसको अपलोड कर देनी है बस। तो फिर आज की मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ रिवीजन। हाँ, आज मैं ड्रेनेज सिस्टम का ही रिवीजन करूँगी। मैंने नोट बना के रखी हुई थी, उससे ही रिवीजन कर रही हूँ अभी। और बीच बीच में मुझे भूख लग रही थी, तो फिर से मैं ढूंढ रही थी जाके खाना। अब कोई नहीं बोलेगा कितना भुक्कड़ हो आप, मुझे पढ़ते हुए भूख लगती है, पता नहीं क्यों लेकिन लगती है मुझे। तो मैं उधर उधर होकर थोड़ा खाना खा के फिर से आके बैठ गई। एंड पढ़ते हुए जब नींद लगती है तब भी मैं यही करती हूँ, इधर उधर घूमती रहती हूँ। तो जब ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला भर लेते हैं आज का ट्रैकर, कि मैंने सारे गोल्स अच्छे से कर लिए। और इसके बाद मैंने आज सोची थी कि कुछ देखूंगी यूट्यूब से, तो थैंकफुली टीवीएफ का संदीप भैया वाला वेब सीरीज़ का एक एपिसोड अपलोड हो गया है, तो मैं आज यही देखूंगी। तो मैं अपनी सीरीज़ एंजॉय करती हूँ। आज का ब्लॉग यही था कि थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग।